ये जो हमारे बदतरीन दुश्मन के साथ फ्लर्टेशन हो रही है आजकल, अमीर मुत्तकी साहब जो हैं वो जाके तशरीफ रखते हैं दिल्ली के अंदर, और जो वो जो शंकर साहब जो हैं वजीर खारजा उनके साथ बैठ के, और अजीत डोवल के साथ बैठ के जिस तरह की साजिशें कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने एक हिंदुस्तान की प्रॉक्सी के तौर के ऊपर जो है हमारे साथ जो है इस एक लो इंटेंसिटी जो है एक किस्म की जंग शुरू की हुई है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर दोनों प्रोविंसेस में। अब यहाँ हिंदुस्तान की शमूलियत भी है इसमें बड़े, और देखिए जो बहुत बड़ा मंसूबा है, इसकी मैं आपको वजूहात अगर समझाऊं आपको समझ आ जाएंगी कि ये चीन, ईरान, सऊदी अरब, रूस की मुदाखलत की वजह से दबाव जरूर है कि मुज़ाकरात करें, लेकिन ये मामला हल हो ही नहीं सकता। ये वो 40 साल की पॉलिसी है बैकफायर। इनकी मोहब्बत तो इतनी थी कि ये अफगानिस्तान के हीरोज के नाम पे गजनवी, गोरी, अब्दाली मिसाइल तक के नाम रखे जा रहे थे। गजवा हिंद मैंने अपनी तरफ रखा था, आज गजवा हिंद इनके खिलाफ हो रहा है। मगर और उसमें उनको बड़ा सूट करता है कि टीटीए जो है वो पाकिस्तान के साथ दूसरे बॉर्डर के ऊपर झड़प कर रही है। हाँ, फिर पाकिस्तान की जो सारी सिक्योरिटी एपरेटस है वो बिखर जाता है ना, इधर भी रखना पड़ता है, इधर भी रखना पड़ता है। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आवर ईस्टर्न बॉर्डर, तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर कहाँ। तो इसलिए इंडिया अपनी गेम खेल रहा है। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप लगाने का। और बुखारी साहब, रिसेंटली हमने सऊदी अरब के साथ एक मुआहिदा किया था कि किसी एक पर भी अटैक होगा तो वो दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं और सऊदी अरब की जानिब से कोई चुप साधे हुए। अब आपने ना मेरी दुखती रग छेड़ दी है। मेरे ख्याल से आपको पता है कि मुझे कहाँ से तपाना होता है और कैसे प्रोवोक करना होता है। देखिए, एक शिक ने पाकिस्तानियों को खुश कर दिया था। जी बिल्कुल। और वो शिक ये थी कि अगर हम पर हमला होगा तो सऊदी अरब समझेगा कि हमला हम पर हुआ है। लेकिन मेरे लिए इससे ज़्यादा शॉकिंग खबर कोई नहीं है कि ये जो कुछ अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, जिस तरह अफगानिस्तान ने हम पर हमले किए हैं, इसके जवाब में एक प्रेस स्टेटमेंट आया था। अगर उस दफाई मुआहदा का मकसद ये था तो फिर वो नहीं होता। तो कि पाकिस्तान जो है उसने अफगानिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी की है। इंडिया जो है वो फुली अफगानिस्तान के साथ खड़ा और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की पाकिस्तान के अंदर ही धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आज पूरे पाकिस्तान में पाक सेना की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें पाक आर्मी अफगानिस्तान के बीच चौराहे में अपनी पैंट उतार रही है और तालिबान से माफी मांग रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को भारत ने भी बहुत बड़ा झटका दिया है और अब भारत खुल के अफगानिस्तान के समर्थन में आ गया है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने अफगानिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। भारत ने कहा है कि इस्लामाबाद का इतिहास ही आतंक से जुड़ा हुआ है, वही वो अपनी विफलता के लिए पड़ोसियों पर इल्जाम लगाता है। बता दें कि पिछले सप्ताह पाकिस्तान ने काबुल समेत अफगानिस्तान के कई शहरों पर उस समय एयर स्ट्राइक की जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत की यात्रा पर आए हुए थे। वही मुत्तकी ने भारत को आश्वासन देते हुए कहा कि अफगान की धरती कभी भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। जायसवाल ने कहा कि भारत पूरी तरह से अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता के लिए खड़ा है। वही पाक मीडिया ये देख सदमे में है। हालात बनते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी महाज दोनों पर चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात ख़राब हुए पिछले हफ्ते से, तब भी आपसे इसी मामले पर हमने एनालिसिस लिया था, लेकिन अब सिचुएशन ज़्यादा ख़राब और बिखर चुकी है। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक ऐसा मसला है जो दहाइयों से हल ही नहीं हो पा रहा, और ऐसे लगता है जितने हमने ट्राई कर लिए ऑप्शन सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब ख्वाजा आसिफ अफगान तालिबान की पीठ पर भारत को देख रहे हैं कि उनकी प्रॉक्सी बन चुके हैं। पहली दफ़ा उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया है खुल के कि दाइश को हम सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ। अभी आप सोचिए, दाइश वो ग्रुप है जो कि सारी दुनिया के खिलाफ है, वो तो अमेरिका के खिलाफ भी है। अभी अमेरिका हमें कह रहा है कि हमारा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में टीटीए भी नहीं है, टीटीपी भी नहीं है, वो तो दाइश है, हम तो दाइश को मारना चाहते हैं। वो अफगान वाले, टीटीए वाले कह रहे हैं हमने छुपाए हुए उनको अपनी तरफ रखा। अब तो इसलिए सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं और हम एक मुश्किल सिचुएशन में पहुंच गए हैं। अब हम टीटीए के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है, हमने आपके लिए तजारत भी खोल दी, सब कुछ किया, आपके आना जाना ये वो, और हम पूरी कोशिश भी ये कर रहे हैं कि रिकग्निशन आपकी हो जाए, इकट्ठे मिलके हम कर ले। तो हम तो आपके दोस्त हैं, मगर आप मेहरबानी करें, हमारी भी कोई मदद करें, ये टीटीपी वालों को बंद करें। सबसे बड़ा डर ये है, ये जो तालिबान है ना, ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, ये लड़ाई के ऊपर ये जिंदा है। इनको गवर्न नहीं करना आता, इनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलानी आती, इनको कुछ नहीं करना आता सवाए ये लड़ाई करने के। दे आर वॉरियर्स। सारी तारीख में ये पश्तून वॉरियर्स ट्राइबल रूट्स के ऊपर ये चलते, मगर और उसमें उनको बड़ा सूट करता है कि टीटीए जो है वो पाकिस्तान के साथ दूसरे बॉर्डर के ऊपर झड़प कर रही है। हाँ, फिर पाकिस्तान की जो सारी सिक्योरिटी एपरेटस है वो बिखर जाता है ना, इधर भी रखना पड़ता है, इधर भी रखना पड़ता है। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आवर
ईस्टर्न बॉर्डर, वो इसीलिए ताकि हमारी फ़ौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर कहाँ? तो इसलिए इंडिया अपनी गेम खेल रहा है। तालिबान भी ये समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है इंडिया के साथ कोई गपशप लगाने का और सिग्नल करने का कि हम मिल गए एक दूसरे के अच्छा। आपके खिलाफ, आप हमें तंग करेंगे तो हम उधर और करेंगे। अब ये जो सारा उन्होंने जो फायरिंग शायरिंग शुरू करके बॉर्डर पोस्ट के ऊपर एकदम हमला किया, ये बिल्कुल उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है, इंडिया खुश हो जाएगा कि जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फ़ौज जो है उसका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी ये चाहता कि ऐसे ही रहे, दोनों बॉर्डर्स हॉट रहें। और तालिबान भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए दोनों बॉर्डर्स हॉट रखने चाहिए, नहीं तो एक बॉर्डर ना हॉट हुआ तो फिर नुकसान हो सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये परमानेंट पॉलिसी बना ली है तालिबान ने भी और उधर इंडिया ने भी। तो किसी स्टेज पे भी इंडिया जो है वो अपनी लाइन के ऊपर और एक्शन कर सकता है ताकि आप फिर इधर थोड़ी तवज्जो दें, उधर से वो कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने, अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। इसकी तवक्को करें कि बिल्कुल लॉजिकल है और रैशनल है कि वो ये करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि 48 आवर्स में कोई बातचीत नहीं होगी, ये जो टाइम बातचीत नहीं होगी, उसकी वजह ये है कि बातचीत तो पता नहीं कब से हो रही है। रूस के अंदर मॉस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर भी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स जी, और ये अमीर मुत्तकी और उसके बाद उसने पता नहीं वहाँ क्या कहा क्या नहीं कहा, सुन लिया होगा। उसके बाद उठ के वो अमेरिका इंडिया चला गया और वहाँ जाके दियोबंदी वहाँ जाके उनको एड्रेस किया उसने। तो मतलब है कि वो तो बिल्कुल इसका पूरा एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। ये जो ट्रेड बंद की है या महाजरीन है, ये किया ना। एक तरफ तो इन्होंने यहाँ से कोई बहुत लोगों को यहाँ से निकाला है, अब निकाला है तो जो लोग यहाँ से गए हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। ये है वो प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आ रहा है फ्रॉम हिस्ट्री। जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को मिसट्रीट किया है, पहले अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके बाद वो अमेरिका से बचाने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे गले पड़ रही हैं। लेकिन अफगानिस्तान का मामला इस वक्त देखें जो बड़ा ख़तरनाक, जिस पे हम सब लोग जो मुहब्बिल वतन पाकिस्तानी हैं जो समझाने की कोशिश करें कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेके आज तक जो आग और बारूद लगाई गई, जो खेल खेला जा रहा है, ये कितना ख़तरनाक है कि देखिए वज़ीरिस्तान में कालादम तंजीमों ने जैकटों वाला काम शुरू कर दिया। 12 हमलावरों ने किला कुंडी पर हमला किया। पाकिस्तान आर्मी का कैंप है मीर अली के करीब, वहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल है, काशिफ है, कैप्टन अहमद है, उन समेत 21 पाकिस्तानी फ़ौजियों की 2 मेजर भी शामिल हैं। शहादतों की इतलात। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, ये हालात बड़ी तेज़ी से ख़राबी की तरफ। वो कहते हैं जी इंटरनेशनल जो कालादम बड़ी तंजीमें हैं, उनके लोग इनके पास है गुड जहादियों के तौर पे, वो हमारे हवाले करें। दफ्तर खारजा यहाँ कहता है कि अफगान अवाम जो मौजूदा रजीम है वहाँ की नाजायज़ है, उससे छुटकारा चाहती है। अफगान हुकूमत जवाब में कहती है कि पाकिस्तान की अवाम जो मौजूदा रजीम है नाजायज़ है, इससे छुटकारा चाहती है। अब यानी मुकाबला दोनों तरफ से बराबर है। अब यहाँ हिंदुस्तान की शमूलियत भी है इसमें बड़े, और देखिए जो बहुत बड़ा मंसूबा है, इसकी मैं आपको वजूहात अगर समझाऊँ आपको समझ आ जाएंगी कि ये चीन, ईरान, सऊदी अरब, रूस की मुदाखलत की वजह से दबाव ज़रूर है कि मुज़ाकरात करें, लेकिन ये मामला हल हो ही नहीं सकता। एक ऐसी दलदल है कि जिसमें एक दफ़ा आप उतर जाएं तो फिर उसमें से जकड़ा जाता है बंदा। अफगानिस्तान की आप तारीख उठा के देखें, ये जो पाकिस्तान में 40 साल पुरानी 1979 से बनाई गई ना सोवियत यूनियन के वक्त से, ज़ियाउल हक ने, अमेरिका ने और सऊदी अरब ने, CIA ने मिलके अरबों डॉलर्स लगा के ये जो मुजाहिदीन बनाए थे उस वक्त, जिन्हें ISI की मदद से मजहबी ग्रुपों की हिमायत करवा के फिर यहाँ से ताकि दोस्त हुकूमत बने, मदारस के तलबा को मनज़्ज़म किया जो बाद में स्टूडेंट्स के लाए, और आज वो 2001 में जब बैकफायर हुआ, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में हमला किया, ये वो 40 साल की पॉलिसी है बैकफायर। इनकी मोहब्बत तो इतनी थी कि ये अफगानिस्तान के हीरोज़ के नाम पे गजनवी, गोरी, अब्दाली, मिसाइल तक के नाम रखे जा रहे थे। गजवा हिंद मैंने अपनी तरफ रखा था, आज गजवा हिंद इनके खिलाफ हो रहा है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर अफगान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है जिन्हें खुद लाए थे कि यहाँ आप बसाएं। आज उनके ऐसे ख़ानदान भी शहीद हो रहे हैं जिन पर अफगानी होने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिनके अपने बच्चे लड़के शहीद हुए फ़ौज के साथ मिल के। तो ये जो उनकी तारीख देखें, वो तो सोवियत यूनियन के साथ लड़ते रहे, 127 ममालिक नेटो के साथ लड़ते रहे, बरतानवी साम्राज्य से लड़ते रहे, वहाँ जो कब्ज़ा हुआ भी तो मुज़ाहिमत ही होती रही।